बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईएनटी के इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले है थ्यूडिकम नेजल स्पेकुलम। इसको होल्ड करने का तरीका आना चाहिए आपको। सबसे पहले थंब और इंडेक्स फिंगर से आपने इसे यहाँ से पकड़ना है। उसके बाद मिडिल फिंगर जाएगी ऑपोजिट साइड पे और सेम साइड पे रिंग फिंगर। जब पेशेंट के नोज में इंसर्ट करना है तो आपने इस तरह से इसे लेके जाना है, बंद करके लेके जाएंगे अंदर, फिर आपने खोलना है ताकि जो उसकी नेजल पैसेज है वो ओपन ना हो जाए। जब आपने इसको बाहर निकालना है दोबारा से इसको क्लोज करें, फिर इसको बाहर निकालें। ये थ्यूडिकम नेजल स्पेकुलम था। इसके बाद है सेंट थॉम्पसन क्लियर नेजल स्पेकुलम। इसके सेम ही है ऐसे, लेकिन इसके एजेस जो से हैं वो थोड़े बड़े हैं। दोनों इंटीरियर राइनोस्कोपी के लिए यूज़ होते हैं और ओपीडी में यूज़ होते हैं। इसके अलावा होता है कीलियंस नेजल स्पेकुलम। इसको होल्ड करने का वे क्या है कि आपने इस तरह पकड़ेंगे हाथ में, हथेली में, पाम में, और फिर आपने ओपन करना है नोज़ को। इसको भी क्लोज करके लेके जाना है नेजल कैविटी में और फिर ओपन करेंगे और बाद में आप बाहर निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या ये होता है कि ये हमारे ओटी में यूज़ होगा। इसके ऊपर ये स्क्रू होता है। जब आप इसको इंसर्ट करते हैं उसके बाद आप स्क्रू को टाइट करके जो नेजल पैसेज है उसको परमानेंट फॉर द टाइम बिंग टेम्पोरेरीली आपने ओपन करना है, उसको ओपन अप करेंगे। इसको हम एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में यूज़ करते हैं ताकि जो म्यूकोपेरिऑस्टियल फ्लैप्स हैं उसको सेपरेट कर सकें हम और जो नेजल सेप्टम है उससे। ये थे सारे स्पेकुलम। उसके बाद आता है ये टंग डिप्रेसर। इसका एक स्ट्रेट एंड होता है, ये कर्व्ड है। आपने कर्व लेके जाना है अंदर और स्ट्रेट जो है आपका वो टंग के ऊपर आएगी, इसे टंग डिप्रेस होगी। ये सारे टंग डिप्रेसर हैं डिफरेंट साइज़ के। अच्छा, इसके साथ ही एक और इंस्ट्रूमेंट कर लेते हैं। ये है बॉयल डेविस माउथ गैग। जो इंस्ट्रूमेंट्स की ओपीडी में वीडियो वहाँ पे बनाई हुई थी वो आगे कंटिन्यू होगी नेक्स्ट में, लेकिन इसको मैं साथ करवा लूँ टंग डिप्रेसर के। बॉयल डेविस माउथ गैग के अंदर भी ये जो पोर्शन है इसको हम टंग डिप्रेसर कहते हैं। टंग डिप्रेसर नहीं होता बेसिकली, वो वाला टंग डिप्रेसर नहीं, इसको टंग ब्लेड बोलते हैं, लेकिन इसका काम यही है टंग को डिप्रेस करना। ये कि हॉर्सशू शेप टाइप इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ से हमने इंसर्ट करना होता है। ये जो हैंडल है ना, इसको आपने क्लिक करना है, फिर आप ये जो ब्लेड हैं ये अलग से दिखाए हुए इसको इंसर्ट करेंगे। इसके अंदर बॉयल डेविस माउथ गैग, इसको डेविस पोर्शन कहते हैं और ये बॉयल, बी फॉर बॉयल, बी से ब्लेड याद रखें ना। ये जो है ये टंग ब्लेड है। अब इसको हम कोई भी सर्जरी है, जैसे हम करें एडिनोइडेक्टमी है, टॉन्सिलेक्टमी है, जिसमें हमने ना पेशेंट के माउथ को ओपन करके रखना होता है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। अब इसके साथ ना और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। एक होता है ये ड्रेफियंस बाइपोड और साथ ही इसके अंदर नीचे होती है मैग्रांस प्लेट। ये मैग्रांस प्लेट के ऊपर लगती है ड्रेफियंस बाइपोड और उसके साथ ही ऐसे हम इसको लटकाते हैं या फिर इसके साथ अंदर ना हमने हुकअप करना होता है माउथ गैग, ये जो बॉयल डेविस माउथ गैग है। नेक्स्ट वीडियो में ना मैंने एक जगह पे बताया भी है ड्रेफियंस बाइपोड का, मैग्रांस प्लेट का नहीं बताया हुआ, तो आगे देख लीजिएगा। वेरिंग पेशेंट टू पेशेंट हमने डिफरेंट साइज का यूज़ करना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, ये है ऑरल स्पेकुलम, AURAL फॉर द ईयर। ऑरल स्पेकुलम हमने ईयर की एग्जामिनेशन में यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एडल्ट पर्सन है तो हमने उसकी जो ईयर है उसको अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली पुल करना है और फिर आपने इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने इप्सी लैटरल साइड देखनी होती है कि अगर पेशेंट का आप लेफ्ट ईयर कर रहे हैं एग्जामिन तो आपने इसको लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है। ठीक है, आपने इस वाले से यहाँ से ईयर पकड़ा, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली इसको पुल किया और इसको इंसर्ट किया लेफ्ट से, अगर आप पेशेंट के लेफ्ट ईयर को एग्जामिन कर रहे हैं। अगर आप पेशेंट के राइट ईयर को एग्जामिन कर रहे हैं तो आपने इसको राइट हैंड में पकड़ना है और लेफ्ट से आपने पहले क्या किया था, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली ईयर को पुल किया और फिर इसको आपने इंसर्ट किया। ये यूज़ करते हैं हम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। नेक्स्ट हमारे पास मिरर्स आ जाते हैं। ये है आइडियल मिरर, इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोप। इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं हम इसे। अगर इसके अंदर कर्व होगा, एंगल बना होगा, तो वो राइनोस्कोप होता है, पोस्टीरियर राइनोस्कोप। हमारे पास इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है। अब आपने आइडियल को और पोस्टीरियर राइनोस्कोप को ना अपोजिट हैंड पे, जो आपका कह लें लेफ्ट हैंड है, उसमें पकड़ना होता है। आप राइट में पकड़ेंगे टंग डिप्रेसर। टंग डिप्रेसर आपने राइट में होल्ड किया है और लेफ्ट में आपने पकड़ा हुआ आइडियल। अगर आइडियल होगा तो आपने इसको इस तरह से लेके जाना है माउथ के अंदर, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर राइनोस्कोप है तो उसको आपने इस तरह इंसर्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूव्यूला होगा और ऊपर नोज, नेजल कैविटी सारी आप एग्जामिन कर सकते हैं। आइडियल में क्योंकि हमने लेरिंग्स को और नीचे थ्रोट एग्जामिन करना होता है तो उसको हम इस तरह इंसर्ट करते हैं। ये आइडियल है। अगर इसके अंदर एंगल बना होगा तो वो होता है पोस्टीरियर राइनोस्कोप। पोस्टीरियर राइनोस्कोप और आइडियल दोनों को इंसर्ट करने से पहले आपने उससे लाइटर से थोड़ा सा गर्म करना होता है। बैक से भी कर सकते हैं, फ्रंट से भी कर सकते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि फोक प्रोड्यूस ना हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन।
ये हो गया। अब फोर्सेप्स, इसमें डिफरेंट फोर्सेप्स है। सबसे पहले ये प्लेन फोर्सेप, प्लेन आर्टरी फोर्सेप, इसके एंड्स प्लेन है। इसके साथ ना डिफरेंस में एक होता है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर में यहाँ पे ग्रूव बना होता है, नजर आ रहा है? अगर ये ग्रूव होगा तो इसे हम कहते हैं नीडल होल्डर, और ये है प्लेन आर्टरी फोर्सेप। तो इसलिए इसको आपने लाजमी तौर पे ओपन करके चेक करना है। अगर ग्रूव है तो वो नीडल होल्डर है। अब फोर्सेप्स है तो ये प्लेन आर्टरी फोर्सेप है, देन ये है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। अगर इसकी ही कर्व थोड़ी ज़्यादा आगे से ना ये कर्व हो, इसके कॉर्नर से निकला हुआ, तो उसे हम कहते हैं नेगस आर्टरी फोर्सेप, NEGUS। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल फोर्सेप। इसका आगे से इस तरह का एंड बना हुआ है। उसके बाद है यूस्टेशियन ट्यूब कैथेटर। यूस्टेशियन ट्यूब कैथेटर को इस तरह से इंसर्ट करते हैं, मतलब अगर आपका इस वक्त पेशेंट है यहाँ पे, आप उसका एग्जामिन कर रहे हैं, पेशेंट की कौन सी साइड बनेगी? राइट साइड। तो आपने इसको राइट से इंसर्ट करना है। इसका जो ये पेशेंट की लेफ्ट साइड होगी, पेशेंट की लेफ्ट होगी ना, लेफ्ट राइट, हाँ पेशेंट की लेफ्ट साइड है। तो आपने इसको इस तरह से लेके जाना है। उसका आपने ये लेफ्ट नेजल कैविटी में इंसर्ट करेंगे, और ये जो होल है ये बाहर की तरफ को है, ठीक है, इधर से। इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ। ये देखें, यूस्टेशियन ट्यूब कैथेटर नेजल कैविटी से गई और यूस्टेशियन ट्यूब में आपने इसको इंसर्ट करना है। तो पेशेंट के लेफ्ट साइड थे, आपने इसको इंसर्ट किया, और ये जो इसका एंड है ये यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग में जाता होता है। नेक्स्ट इज ये फॉरेन बॉडी रिमूवर, हुक, फॉरेन बॉडी हुक, ये आगे हुक से बनी हुई। खत्म हो गया इंस्ट्रूमेंट्स में सारे। ये प्लेन फोर्सेप है, और ये है जॉब्सन हॉर्न प्रोब। ये फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक साइड पे इसके ऐसे सर्कल सा होगा और दूसरी साइड प्लेन है। जॉब्सन हॉर्न प्रोब, ये बाकी भी है, इसमें कर्व भी होता है। ये डिफरेंट है, डिफरेंट साइज में आते हैं, और ये स्ट्रेट है एक, और ये कर्व है। ये सारे जॉब्सन हॉर्न प्रोब है। सक्शन टिप, इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है लेकिन करने हैं। उसमें आता है टीलिस फोर्सेप, टीलिस नेजल ड्रेसिंग फोर्सेप, और उसके अलावा बॉयल डेविस माउथ कैग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इंसर्ट के उसके अंदर ना हमने बॉयल डेविस माउथ कैग के अंदर टंग डिप्रेशन इंसर्ट करना होता है, तो वो पूछते होते हैं किस तरह से इंसर्ट करना है। उसका हैंडल सा बना होता है, आपने उसको पहले क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाता है, फिर आपने माउथ कैग उसके आगे से लेके जाना होता है उसमें, फिर आप उसको बंद करते हैं। दोबारा जब आपने निकालना है तो आप उसे फिर वो जो उसके पीछे बना होता है हैंडल सा होता है, उसको आप जो बटन नहीं काइंड ऑफ थोड़ा सा वो हैंडल सा होता है, उसको आपने प्रेस करना, फिर आपने माउथ कैग बात बीच में से निकालना होता है। उसके अलावा ट्राईपोड वाले जो से होते हैं, क्या नाम था उनका, रिंग्स। इसके अलावा ड्रेफियस बाइपोड, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ना रिंग्स बने होते हैं काइंड ऑफ, इधर तो पेन इस तरह। सपोज ये स्ट्रेट है ना, इसके आगे रिंग है, इसके आगे अगर आप बना लें ना 4 रिंग्स, और ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है कि ड्रेफियस बाइपोड होता है। ये 2 हम लोग लेते होते हैं और दोनों को ना इस तरह आपने क्रॉस करना, सेम साइज के लिए। ये देखिए इस तरह करके, फिर इसमें हम लोग वो जो बॉयल डेविस माउथ कैग है ना, उसका हैंडल इसमें लगता है और बीच में टंग डिप्रेसर लग के तो वो पेशेंट का मुंह ड्यूरिंग द सर्जरी ना उसका माउथ ओपन करते हैं। ये देखें, ये है बॉयल डेविस माउथ कैग, ये ड्रेफियस बाइपोड था, और ये इसका एंड ही जो माउथ कैग का है ना वो उसके मतलब वो उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं ताकि वो ड्यूरिंग द सर्जरी सेट हो जाए। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे नेगस आर्टरी फोर्सेप का, ये आगे से ज़्यादा कर्व्ड होता है। ये स्ट्रेट है, प्लेन आर्टरी फोर्सेप है, ये स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, ये कर्व, और जो नेगस है उसकी कर्व ज़रा ज़्यादा होती है और वो कॉर्नर सा बना होता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये है
सेंट क्लेयर थॉम्पसन्स एडिनॉइड क्यूरेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ENT वार्ड वाली वीडियो उसके बाद कंटिन्यू होती है। यहाँ से एक पॉइंट मैंने बताना था आपको, सेंट क्लेयर थॉम्पसन्स एडिनॉइड क्यूरेट विद गार्ड, ये इंस्ट्रूमेंट है। इसके आगे ना अगर ये होंगे टीथ लाइक तो ये विद गार्ड होता है। ये इसका पोर्शन क्यूरेट पोर्शन होता है, मतलब आप ऐसे कह लें कि इस तरह बना हुआ है और एक पीछे होता है इस तरह, ठीक है। ये दो चीज़ें एक के ऊपर ऐसे टीथ से बने होते हैं। तो ये जो ये वाला ये है क्यूरेट, और इसके साथ अगर ये भी आगे अटैच होगा, ये जुड़ा होता है साथ में, दोनों बंद होते हैं, तो इसे हम कहते हैं विद गार्ड। और इसके बगैर होगा तो विदाउट गार्ड। अब इसके अंदर वो है टीथ वाला ना साथ ही है, मतलब ये दो जो लाइन, ये आपको एक लाइन एक ही नज़र आई ना, असल में दो होती है, दो साथ जुड़ी हुई इसलिए एक लग रहा है। तो ये है विद गार्ड। विद गार्ड और विदाउट गार्ड का फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियो इसके अंदर एडिट कर रही हूँ। इसको सबसे पहले सेंट क्लेयर थॉम्पसन्स एडिनॉइड क्यूरेट विद गार्ड को हम एडिनॉइडेक्टमी में यूज़ करते हैं। जो क्यूरेट पोर्शन है ना, वो एडिनॉइड के मैस को शेव ऑफ करता है, ठीक है। जो क्यूरेट सा पोर्शन है जो आगे है, ये वाला जो इस तरह से मैंने बताया था ना, एक पोर्शन बना हुआ है इस तरह करके, ये वाला जो है, इसने ना इसके अंदर सपोज एडिनॉइड आया, इसने एडिनॉइड को शेव ऑफ करना है, उसको उतारना है, ठीक है। पोस्ट जो से है नेजोफेरिंग्स से, जो उसके आगे गार्ड है ना, उसने एडिनॉइड को होल्ड करना होता है टिश्यू को। तो गार्ड का फंक्शन क्या होता है? इट होल्ड्स द एडिनॉइड एंड प्रिवेंट इट्स स्लिपिंग ऑफ द एडिनॉइड टिश्यू इन द एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब ना उसको लेरिंग्स में जाने देता है ना उसको इसोफेगस में जाने देता है। और विद जो है ना वो क्यूरेट विदाउट गार्ड, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमने एडिनॉइड क्यूरेट विद गार्ड यूज़ करके एडिनॉइड निकाल दिया, उसके बाद हम यूज़ करते हैं एडिनॉइड क्यूरेट विदाउट गार्ड। उसको किस लिए यूज़ करते हैं? टू रिमूव रेजिडुअल एडिनॉइड टैग्स विच आर लाइंग नियर द यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग। तो जो एडिनॉइड्स हमने एक दफ़ा रिमूव कर लिया, उसके बाद जो रेजिडुअल रह गया ना, जो थोड़े बहुत छोटे छोटे उसके पीसेज रह गए, पोर्शन रह गया कोई, स्पेशली जो यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग के करीब जो लाई कर रहा होता है पोर्शन, उसको हम यूज़ करते हैं, किससे रिमूव करते हैं? एडिनॉइड क्यूरेट विदाउट गार्ड से। और इसका एक चीज़ होती है कि हमने इसको होल्ड कैसे करना, तो इसको डैगर्स मैनर में, मतलब ऐसे करके आपने होल्ड करना, तो शेव ऑफ, ठीक है, डैगर्स मैनर, एक वर्ड आपने बोलना है वहाँ पे, ठीक है। अगर वो पूछते हैं कि एडिनॉइड आपने कैसे होल्ड करना, तो इस तरह करके ऐसे पकड़ा हुआ है, ये आगे तो इसको ले लेते हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये उसका है गार्ड वाला पोर्शन, क्यूरेट वाला पोर्शन। तो पीछे से आपने पकड़ा, उसको ऐसे करके पकड़ा आपने, और इस तरह शेव ऑफ करते हैं एडिनॉइड को, इस तरह करके, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये है सेंट क्लेयर थॉम्पसन्स एडिनॉइड क्यूरेट, ये विद और विदाउट गार्ड होता है। अगर इसके आगे ये जो से हैं, ये टीथ से बने हुए हैं, ये हो लगा हुआ होगा तो इसे हमने कहेंगे विद गार्ड, और अगर विदाउट होगा इसके तो ये विदाउट गार्ड। नाम इसका है सेंट क्लेयर थॉम्पसन एडिनॉइड क्यूरेट। अगर गार्ड होगा तो एडिनॉइड क्यूरेट विद गार्ड लिखना है। ये एडिनॉइडेक्टमी में ना हम यूज़ करते हैं, वो जो एडिनॉइड टिश्यू है, जो एडिनॉइड का है मैस है, उसको रिमूव करने के लिए। तो इसको बकाया आपने ना इस तरह इंसर्ट करके, सपोज ये मैंने वो पकड़ा हुआ, तो आपने इस तरह उसको करना होता है, एडिनॉइड को बाहर निकालना होता है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है दोनों, एश सेप्टम फोर्सेप और वेल्शम्स फोर्सेप। ये देखें, ये है वेल्शम फोर्सेप और ये है एश सेप्टम फोर्सेप। जब नेजल फ्रैक्चर होता है ना, तो ये दोनों उसमें यूज़ होते हैं। एश सेप्टम से याद रखना आपने कि ये होता है फॉर कार्टिलेज और ये होता है फॉर बोन्स। तो वॉल्शम्स फोर्सेप एंड एश सेप्टम फोर्सेप। साथ ही से रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी कोई फ्रैक्चर हो गया नेजल, तो हमने क्या कब रिड्यूस करना होता है? या तो फॉरन ही फ्रैक्चर के बाद या ट्रॉमा के बाद आप आएँ, कि कोई भी एडीमा होने से पहले, स्वेलिंग होने से पहले आपने करनी होती सर्जरी। अदरवाइज आपने 7 डेज या 7 to 10 डेज वेट करना है कि एडीमा रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद आपने नेजल सर्जरी करनी है।